कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर के एमपी में जो धांधलियाँ हुई है, फर्जीवाड़े हुए हैं, उस पर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आए, सुनवाई में क्या कुछ बातें कही गई और सत्र 23-24 को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश आए हैं, आईएनसी को किस तरह से लिखित जवाब मांगा गया है, इस बात को समझते हैं, एक नज़र डालते हैं। हाईकोर्ट में फिर से नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले की सुनवाई हुई है। आईएनसी से कोर्ट ने लिखित में मांगा है जवाब। दरअसल जो हाईकोर्ट में क्लेम हो रखा था उस बात को लेकर के कल की तारीख में 28 अगस्त को हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रिंसिपल पीठ जबलपुर में बुधवार को नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े मामले में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार की विशेष पीठ में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से लगाई गई जनहित याचिका के साथ ही समूचे प्रदेश भर की सभी नर्सिंग मामलों की सुनवाई एक साथ की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि साल 23-24 के मान्यता और प्रवेश के लिए कट ऑफ डेट निकल गई है। वहीं शासन की सत्र 24-25 की मान्यता प्रक्रिया सितंबर में ही संपन्न की जानी है। इन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा गैर मान्यता प्राप्त कई सत्र जो 23-24 में अवैध रूप से छात्रों को प्रवेश दे दिया गया है। इन परिस्थितियों में इन्हें 23-24 में प्रवेश की अनुमति दिया जाना नियम के विरुद्ध होगा। दरअसल बात यहाँ पे आके अटकी कि सत्र 23-24 की जो बात कही गई है एडमिशन की डेट की, तो वो कब की निकल चुकी है। जिस समय इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के ऊपर में हाई कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई जांच बैठी हुई थी, कॉलेजों में दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, उसी बीच में सत्र 23-24 की एडमिशन प्रक्रिया की डेट जो है वो निकल चुकी थी। गवर्नमेंट कॉलेजों की सत्र 23-24 को लेकर के सरकार की तरफ से शासन के आदेशानुसार उस ईयर को 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन इस बात को ना मानते हुए, ना एक्सेप्ट करते हुए कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस रहे हैं एमपी में जिन्होंने छात्रों को बिना ये बात की खबर भनक लगे उनके एडमिशन सत्र 23-24 की प्रक्रिया अनुसार कॉलेज में फ़ीस की जमा भी ले ली गई। छात्र जो है वो परेशान हो रहे हैं। हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता मामले में सुनवाई के साथ पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल और अरबिंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से सत्र 23-24 की मान्यता के लिए लगाई गई याचिका पर भी सुनवाई की गई। इन निजी विश्वविद्यालयों के वकील ने हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के समक्ष दलील दी कि हाईकोर्ट केस और सीबीआई जांच के कारण प्रदेश के सत्र 23-24 की मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इस कारण निजी विश्वविद्यालयों को बेवजह परेशानियों का सामना कर नुकसान उठाना पड़ा है, लिहाजा उन्हें शिक्षा सत्र 23-24 की मान्यता दी जाए, ऐसा उनका रिक्वेस्ट किया गया। पक्षकार बनाए जाने के निर्देश जो जारी किए गए थे कोर्ट की तरफ से मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की फर्जी मान्यता मामले से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में इंडियन नर्सिंग काउंसिल को सभी मामलों में पक्षकार बनाए जाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को भी यह भी निर्देश दिए थे कि वह कोर्ट को बताए कि क्या सत्र 23-24 की एडमिशन की कट ऑफ डेट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं, क्या यह पॉसिबल है। आप इस बात की पुष्टि करें, जांच करें, उसके बाद कोर्ट में इस बात को आप बताएं और इसके लिखित रूप या मौखिक रूप में इसको पेश करें। कोर्ट में सुनवाई हुई कल की तारीख में। तो सुनवाई के दौरान क्या हुआ, कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से मौखिक रूप से कोर्ट को बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए जजमेंट के अनुक्रम में सत्र 24-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू होने के कारण अब जो है सत्र 23-24 की मान्यता और प्रवेश के लिए घोषित की गई कट ऑफ डेट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस पर माननीय न्यायमूर्ति ने काउंसिल को इस जवाब को लिखित रूप में पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि उसे रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जा सके और भविष्य में जब इस बात के ऊपर कोई तरह का क्लेम लगाया जाए, कोई तरह की पुष्टि हो, तो इससे लिखित रूप से बताए गए बातों को पेश किया जाए सबूतानुसार। छात्रों से जो वसूली गई है लाखों रुपए फ़ीस, उसकी भरपाई कैसे होगी। जिन छात्रों को 23-24 सत्र का एडमिशन का डेट बता करके कॉलेजों ने फ़ीस उनसे ले लिया है, उन छात्रों के साथ अब क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं प्रदेश भर में, कई छात्रों को इस तरह की धांधलियां का सामना करना पड़ा है, वो धांधली में फंस चुके हैं स्टूडेंट। तो मध्य प्रदेश में बीते 3 साल से नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा का सत्र गड़बड़ाया हुआ है, जिसके लेकर के सीबीआई जांच में अनियमितता पाए जाने पर प्रदेश के 66 कॉलेजों की मान्यता को निरस्त कर इन कॉलेजों को सील किया गया था। राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में तमाम सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 23-24 को शून्य घोषित किया है।
वहीं प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने बिना मान्यता के सत्र 23-24 में छात्रों के प्रवेश देकर लाखों रुपए की फीस भी वसूली है। ऐसे में प्रदेश भर में इन 1.5 लाख नर्सिंग छात्र छात्राओं के भविष्य और शिक्षा सत्र पर तलवार लटक रही है। इन छात्रों के एडमिशन को कैंसिल कैसे किया जाएगा, ये उनके फीस वापस उनको कैसे दिए जाएंगे, ये सारी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। यदि प्राइवेट कॉलेज का साल 23-24 का शिक्षा सत्र 0 ईयर घोषित किया जाता है तो उनका भविष्य एवं समय दोनों बर्बाद होगा। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज संस्थान वाले एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कोर्ट की तरफ से निर्णय लेकर के प्राइवेट संस्थानों को एवं यूनिवर्सिटीज़ को 2023-24 की मान्यता को लेकर के 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ऐसे में छात्रों के भविष्य पर एक गहरा बादल छा जाएगा और साथ ही साथ उनके जो समय है वो भी व्यर्थ होंगे, वेस्ट होंगे। तो जबलपुर प्रिंसिपल पीठ की जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार की डबल बेंच में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अब यह याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की गई है। यानी कि अब जो है आईएनसी से लिखित रूप से मांगा गया है कि जो उन्होंने अपने मौखिक रूप से जवाब दिए हैं उस जवाब को आप लिखित रूप से पेश करें अगली सुनवाई तक, यानी कि 5 सितंबर की तारीख तय की गई है। ऐसे में अगली सुनवाई में इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा कोर्ट में दिए जाने वाले जवाब अहम होंगे और उसी के हिसाब से प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो भी हैं उन सभी के जो स्टूडेंट हैं उनके सत्र 23-24 के जो हैं उनके 0 ईयर होते हैं या नहीं, इस पर एक अहम और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तब तक के लिए कोर्ट ने 5 तारीख तक का समय दिया है। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।